हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। हमारे पास ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है सी इज़ डैश अ केक। अब यहाँ पे जो हमारे पास वर्ब लगी हुई है, वो जो वर्ब है वो वर्ब लगी हुई है इज़। अब इसके साथ जो है हमेशा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी आती है। ये बात हमेशा याद रखना आप। ऐसा नहीं है कि इसके बाद जो है यही चीज़ें आती हैं, और भी चीज़ें आती हैं, मगर हमारे पास यहाँ पे वर्ब दे रखी है बेक, बेक्स और बेकिंग। तो इसमें से शी जो है वो ही बेक करने का काम कर रही है, इसलिए जो है आईएनजी फॉर्म भी इसका आंसर होगा। थर्ड फॉर्म भी इसके बाद आ सकती है, मगर ये आती है हमेशा पैसिव में। यहाँ पे पैसिव का कोई रोल है नहीं। उसके बाद जो है हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है ही डिड नॉट डैश द पार्सल यस्टरडे। अब डिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। अगर ये पास्ट सिंपल टेंस है तो जब हमारे पास डिड ही सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो डिड है वो सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म में आएगी। बेस फॉर्म का मतलब है अपने प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही वाली वर्ब है एक्सेप्ट, तो यहीं पे ये हमें भरना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो है आई हैव डैश माई असाइनमेंट। तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। हैव के बाद नाउन, प्रोनाउन भी आता है। जब नाउन प्रोनाउन आएगा तो पोजीशन, मतलब किस चीज़, कोई चीज़ हमारे पास है वो इस चीज़ को बताएगा। मगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ नाउन तो लिखी हुई है, और उससे पहले यहाँ पे जो कैटेगरी है वो वर्ब की है, डू, डज, डिड, डन। अब हैज़ हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे डन जो आंसर है वो हमारा ठीक होगा। इस तरह से हमारे जो क्विज थे तीनों के तीनों, उसमें पहले का आंसर हमारा सी है, दूसरे में जो आंसर है वो हमारा ए है, और तीसरे में जो आंसर है वो हमारा वो डी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।